मौजूद हूँ बीडी कल्ला के निवास स्थान के बाहर। उनके परिवार की कुछ महिलाएं हमारे साथ में मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रेमलता कल्ला। प्रेमलता जी, क्या लगता है कल्ला जी को 10वीं बार विधायकी का टिकट मिला है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके घर परिवार में? इस प्रकार के मौके को कैसे देखा जाता है? काफी अच्छा माहौल हुआ हुआ है अभी घर का, और जीत उनकी पक्की है इस बार। अच्छा महसूस हो रहा है बहुत। मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति पब्लिक लाइफ में होता है उसका निजी जीवन बहुत खराब हो जाता है। तो आपके साथ में आपके जो परिवार के सदस्य बीडी कल्ला कैसे टाइम स्पेंड कर पाते हैं? देखिए, कल्ला जी की मैं बहू हूँ, उनके बड़े भाई की बहू मैं, ठीक है। और बीडी कल्ला जी जितने अपने राजनीति के अंदर जितने सक्रिय है, वो परिवार के अंदर भी उतना सक्रिय है, ठीक है। उन्होंने बड़ों से लेकर छोटे तक को हर किसी को अपने घर में समय दिया है। ऐसा आप नहीं कह सकते वो खाली राजनीति में ही एक्टिव है। वो हर और ऑल, आपने कहते हैं ना कि ऑलराउंडर बंदा होता है, वो ऑलराउंडर इंसान। बैलेंस लेके चल रहे हैं, अच्छा खासा चल रहे एग्जैक्टली बैलेंस लेकर के चल रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके परिवार कुछ नए सदस्य हमारे साथ में, आप आगे आइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? अनुकृति कल्ला। अनुकृति, क्या लगता है आपके दादाजी लगते हैं बीडी कल्ला? बिल्कुल। तो दादाजी को 10वीं बार विधायक का टिकट मिला है, उनको 9 चुनाव का पहले अनुभव है। तो आप पॉलिटिकल वे में किस चीज को कैसे समझती हैं? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तभी उनको जनता ने, पार्टी ने वहाँ पे वापस चुना है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। आज तक जैसे उन्होंने निभाई 5 सालों में, उससे पहले बिल्कुल वैसे क्या निभाई। क्या दादाजी के साथ में जब आप बैठते हो तो क्या पॉलिटिकल बातें ही होती है या कोई नहीं, non-political ऐसी बातें बात होती नहीं है। पढ़ाई की होती है, कैसी चल रही है, क्या चल रही है, ये पूछते हैं। पॉलिटिक्स की बात वो बाहर करके आते हैं, तो घर में हम बस डिस्कशन सुन रहे होते हैं, तो बस वो यही पूछते हैं कैसे हो, तबीयत का ध्यान रखो। आप लोगों का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट बैठता है जब वो आपसे बातचीत करते हैं, तो कोई आपको सजेशन देते हैं कि यू शुड बी इन पॉलिटिकल लाइफ? वो हमें कभी ये सजेशंस देता ही नहीं है। इज ऑलवेज लाइक कि हमेशा जैसे महादेव जी के पाठ करना, रुद्री करना, पढ़ाई कैसी चल रही है, घर में कभी भी पॉलिटिक्स आज तक आई नहीं है। और हम भी ऐसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन जब से दादू इस फील्ड में आया तब से हमारा इंटरेस्ट और हमारी वो जो एक फैमिली का एक वो जो है ओपिनियन, वो उसको लेके बढ़ गया। तुम दोनों मुझे स्टूडेंट्स लग रही हो, तो तुम दोनों का कोई डिमांड है बीडी कल्ला पॉलिटिकल पर्सन से कि एज अ स्टूडेंट तुम लोगों को बीकानेर में कोई क्या नीड फील हो रही है? स्टूडेंट एक्चुअली अभी जो उनको नीट रखनी थी, उन्होंने गर्ल्स पीजी बनवाया है, कॉलेजेस के लिए इतना काम किया है, तो वो काम कर चुके हैं। बिनानी कॉलेज है जैसे, तो उन्होंने इस पर काम किया है एजुकेशन में। मैं खुद उस कॉलेज से ही रही हूँ। और पॉलिटिक्स अब तो बस ऐसा है कि ब्लड में है, तो उन्हीं की वजह से इतना तो इंटरेस्ट क्या लग रहा है आगे तुम चुनाव में और आओगी उनके कभी? उनके एफर्ट्स भी इस चीज में बहुत ज्यादा है। मतलब वो सिर्फ बोलते नहीं है, ही ऑलवेज करके दिखाया है। डू। तो तुम दोनों में से कोई आगे पॉलिटिक्स में आएगा तो थर्ड जनरेशन है बीडी कल्ला की। नेवर से नेवर, नहीं कहेंगे, जब तक टाइम वो है, बताएगा। तब तक बिल्कुल, we are not there. अभी तो सिर्फ बीडी कल्ला जिंदाबाद। बीडी कल्ला जिंदाबाद। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? आगे आइए थोड़ा सा। आप ले लो। शांता कल्ला नाम है मेरा। मैं बीडी कल्ला जी के पोते की बहू हूँ, और हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। और 3 दिन से हम इस चीज का मतलब वेट समझो, चाहे एक्साइटमेंट समझो, हमें पूरा विश्वास था कि उनको टिकट मिलेगा, क्योंकि उनके जैसा दावेदार कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। मेरा एक सवाल ये भी है कि महिला वर्ग जो है, इसको नहीं दिखा सकते आप, महिला वर्ग जो है वो भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर, बीकानेर के अंदर नॉन पॉलिटिकल समझा जाता है। आप जब महिलाओं से मिलती हैं तो क्या आप बीडी कल्ला के लिए लोगों को कन्विंस करती है? महिलाएं जो आम घरों में बैठी है वो बीडी कल्ला को कैसे देखती है? हम लोग उनको कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि बीडी कल्ला जी की क्या पर्सनैलिटी है, क्या छवि है उनकी, और वो हमारे आज बीकानेर में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं राजस्थान में। तो क्या आम महिलाएं बीकानेर की राजनीतिक सूझबूझ में? देखो, हम पहले नहीं थे, अभी हम पिछले 5 साल पहले जब कल्ला जी को टिकट मिला था तो हम लोग भी, हमने देखा था हाँ, आप हम लोग भी रैलियों में गए थे, हम भी बाहर निकले हैं। इससे पहले हम कभी बाहर निकले नहीं थे, लेकिन निकलने से हमें ये मैसेज मिला है कि नहीं, ये बहुत अच्छा रहा, और औरतों को भी, लेडीज को भी समर्थन करना चाहिए। पिछले 5 सालों में बीडी कल्ला ने जो अपना काम किया है, तो महिलाओं से संबंधित क्या एक अचीवमेंट रही और क्या एक आपकी डिमांड है एज अ महिला? देखो, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है। आम जनता जो बेरोजगार है, एज अ लेडीज, एज अ फीमेल, लेडीज भी तो है, महिला वर्ग की क्या? लेडीज भी तो शिक्षा में है ना। लेडीज भी जैसे कहीं, जैसे कुछ हाउस वाइफ अंदर घर में रहती है, आउटिंग करती है, तो वर्किंग करती है, और घर में बच्चे होते हैं, तो उनके लिए कल्ला जी ने ये काम बहुत अच्छा किया कि उनका सबका ट्रांसफर उनके जहाँ वो रहते हैं वहाँ करवाया है, तो उनके लिए वो बहुत इजी रहा है।
हाँ, तो उसके लिए मैं बहुत समर्थन कोई में एक हूँ। डिमांड डॉक्टर बीडी कल्ला पॉलिटिकल पर्सन से, नॉट योर फैमिली पर्सन, एक डिमांड बीडी कल्ला से आप करना चाहती हो? बीडी कल्ला ऑलवेज। हमारे साथ इस वक्त बीडी कल्ला की सिस्टर मौजूद है, बीडी कल्ला की बहन मौजूद है। आपसे मारवाड़ी में बात करूं? नहीं, हिंदी में बात करूं मैं आपसे। कल्ला जी को इतना लंबे टाइम से आप राजनीति में देख रहे हैं, एक भाई को आप जब ऐसे काम करते देखते हैं तो कैसा लगता है आपको? हमें बहुत खुशी होती है। आज इतने कार्यकाल में साहब ने जो काम किए हैं, जो बीकानेर के लिए प्रोग्रेस किया है, वो इतना किसी ने नहीं किया। और एक इसमें योग्यता है, तभी तो ये इतने बड़े मंत्री बने हैं, तभी तो मंत्री बने हैं। नहीं तो देखो कौन आज तक बीकानेर में मंत्री बनना था। क्या लगता है आपका भाई इस बार मेरे भी जीत पाएगा, मेरा भाई श्योर। जीत पाएगा? हाँ। कोई जनता के लिए आप कोई अपील करना चाहेंगी? हाँ? बीडी कल्ला को कुछ आप सलाह देना चाहेंगी? बीडी कल्ला को कि कुछ बन जाए तो उस पर क्या काम करें? हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत जो काम बचा है वो साहब अगले साल जरूर करवाएंगे। ये कुछ महिलाएं थी बीडी कल्ला के परिवार की, जिनसे हमने खास बातचीत करी। आगे हम बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।